हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 17, जिसमें हमें देखना है संपूरक कोण के बारे में। ठीक है, संपूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जिन दो कोणों का मापों का योग 90 डिग्री होगा उसे कोटिपूरक कहते हैं, यानी 90 तो कोटिपूरक, यदि योगफल 180 हो तो उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। इतना ही बस इसमें याद रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संग्रह 17 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कोणों के संपूरक कोणों का माप लिखो। जैसे हमने पिछली बार किया था, पिछले प्रश्न संग्रह में सेम वैसा ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + 15 बराबर कितना? संपूरक कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए इसको जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। आगे का मेथड आप लोगों को पता ही है। x को इसी साइड रहने देंगे, 180 ऐसे का ऐसा, सिर्फ x के साथ क्या है? 15 है। किस में है? प्लस में है। प्लस में है इसलिए उस समय उस साइड जाते समय क्या हो जाएगा? -15। इधर है तो +15 है, साइड चेंज करते समय क्या हो जाएगा? -15। ठीक है, 180 में से 15 घटाओ, कितना आएगा? 162। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा देखिए, 85 डिग्री, सेम मेथड, x + 85 संपूरक है, इसलिए याद रखिए कितना आएगा? 180। x बराबर 180 ऐसे का ऐसा, प्लस 85 इस साइड आते समय क्या हो जाएगा? -85। प्लस 85 इस साइड आते समय क्या हो जाएगा? -85। घटा दीजिए, घटाने पे कितना आएगा? 95। 95। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 120। x + 120 बराबर 180। संपूरक कोण होने की वजह से संपूरक कोण का योग कितना होता है दोनों कोणों का? 180, इसलिए x + 120 बराबर 180। x को ऐसे ही रहने देंगे, 180 को ऐसे ही रहने देंगे। ये 120 इस साइड है, प्लस 120 है बराबर, तो उसको क्या कर लेंगे? -120। कितना आएगा? 180 में से 120 गया 60। देखते हैं अगला प्रश्न। कितना आएगा? 60। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 37। 37 का x + 37 बराबर 180, प्लस 37 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -37। अब घटाते हैं, 143 आएगा। अगला प्रश्न, पांचवा, 108। x + 8 108 बराबर 180। x ऐसा ही रहेगा, 180 ऐसा ही रहेगा, प्लस 108 उस साइड जाते समय क्या हो जाएगा? -108। घटाएंगे, अब कितना आएगा? 72। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 0। ठीक है, x + 0 बराबर 180। x में 0 जोड़ो, कितना आएगा? x, यानी 180 उत्तर आएगा। 180 और 0 जोड़ के कितना आता है? 180। 72 और 108 जोड़ के कितना आता है? 180। 165 और 15 जोड़ के कितना आता है? 180। 95 और 85 जोड़ के कितना आता है? 180। 60 और 120 जोड़ के कितना आता है? 180। 143 और 37 जोड़ के कितना आता है? 180। यानी हमारा उत्तर सही है। ये लोग क्या है? संपूरक कोण है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है a डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे? x + a डिग्री बराबर 180। हमें x की कीमत ज्ञात करनी है, इसलिए x ऐसे ही रहेगा, 180 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस a है, उस साइड जाते समय क्या हो जाएगा? -a। क्या हो जाएगा? -a, यानी उत्तर क्या आएगा? 180 - a डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, ये रहे इसके सारे प्रश्नों के उत्तर, पहले के सारे प्रश्नों के उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न संग्रह का। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, नीचे दिए गए कुछ कोणों के माप है। यहाँ पे आपको कोणों के माप दिए गए हैं और इनमें से हमें जोड़ियां बनानी है। संपूरक कोणों की जोड़ियां कितनी बनती है और कोटिपूरक कोणों की जोड़ियां कितनी बनती है वो देखना है। तो संपूरक कोणों की जोड़ियां मतलब संपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। कितने होते हैं? 180 डिग्री के। तो हमें ऊपर दिए नंबर में ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको जोड़कर 180 आता है। अभी 60 में किसको जोड़कर 180 आएगा? 120 को, बराबर 120 है क्या है? तो ये हो गई हमारी पहली जोड़ी। लिख लीजिए, माप कोण कोण B और कोण G। कोण B और कोण G। ठीक है, अगला और है कोई जोड़िया जिसको जोड़ के 120 आ रहा है, 180 आ रहा है। ये देखिए, 150 और 30।
जोड़ के कितना आएगा 180। कौन सा कोण है? कोण एन और कोण जे, कोण एन और कोण जे। ठीक है, और कोई कोण दिख रहा है जिनको जोड़ के आएगा? 75 और 15 को जोड़ के कितना आएगा? 90। ये नहीं चलेगा। 90 में और कुछ जोड़ सकते हैं जो आएगा 180, नहीं आएगा। 30 में भी नहीं, 0 में भी नहीं। इसलिए संपूरक कोणों के सिर्फ 2 ही जोड़ियां हैं, बी और जी। तीसरी जोड़ी नहीं है। बी और जी पहली, दूसरी एन और जी। अगला देखते हैं कोटि पूरक कोणों की जोड़ियां। कोटि पूरक यानी कितना डिग्री का होना चाहिए? दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं कि किनको जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है। सामने सामने दिख रहे पहली जोड़ी कोण बी और कोण एन। देखो 60 और 30 90, इसलिए हो गया। 90 में कितना जोड़ोगे? 0। तो इन ये हो जाएगी दूसरी जोड़ी कोण वाई और कोण ई। ठीक है, ये हो गई दूसरी जोड़ी। और किसी को जोड़ के इनका प्रश्न ही नहीं आता, ये बहुत बड़े हैं इसलिए इनको नहीं जोड़ सकते। ये इसकी जोड़ी हो गई 90 की इसके साथ। अब ये देखिए 75 और 15 इनको जोड़िए, इनको भी जोड़ के कितना आएगा? 90। इसलिए आखिरी जोड़ी कौन सी होगी? कोण डी और कोण एफ। ये हो गया दूसरे का उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अगला है कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई 90 डिग्री है, तो कोण एक्स तथा कोण जेड में किस प्रकार का संबंध होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो त्रिभुज एक्स वाई जेड लेंगे। वाई पर कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। यानी कच्ची आकृति बना लेंगे तो कुछ ऐसी आएगी। ये होगा 90 डिग्री का कोण। ये होगा वाई, यहाँ पे कहीं एक्स होगा और यहाँ पे कहीं क्या होगा? जेड। इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये और ये कोण जो है वो ज्ञात करना है कितना डिग्री आएगा। हमें एक चीज पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले हम वो लिख लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन से 3 कोण है? लिख लीजिए। कोण एक्स, कोण वाई, 3 ही कोण होंगे, एक ये, एक ये, एक ये। कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड। इन तीनों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, कोण एक्स की कीमत हमें पता है नहीं, पर कोण वाई की पता है। कोण वाई कितना है? 90 डिग्री। कोण जेड की पता है नहीं, 180 डिग्री। अभी ये एक नंबर दिख रहा है, हम उस साइड लेके जाएंगे उसे। यहाँ क्या बचेगा? कोण एक्स और कोण जेड। कोण एक्स और कोण जेड, ये 90 प्लस 90 उधर जाते समय क्या हो जाएगा? -90। क्या हो जाएगा? -90। ठीक है, कोण एक्स कोण जेड, 180 में से 90 घटाओ, 90। तो उन्होंने हमसे पूछा ही यही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोण एक्स और कोण जेड का माप ज्ञात करो। उन्होंने पूछा है कि कोण एक्स और कोण जेड में संबंध क्या आता है वो बताओ। तो कोण एक्स और कोण जेड को जोड़कर 90 आ रहा है, और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो वो कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? कोटिपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोटिपूरक कोण। इसलिए कोण एक्स तथा कोण जेड में क्या संबंध आएगा कि वो दोनों परस्पर कोटिपूरक कोण है। कोण एक्स तथा जेड परस्पर कोटिपूरक कोण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कोटिपूरक कोणों की जोड़ी के मापों में 40 डिग्री का अंतर है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। मतलब 2 कोटिपूरक कोण हैं, उनके बीच में अंतर कितना है? वो दोनों के बीच में 40 का। ठीक है, हम उन दोनों कोणों को मान लेते हैं कोण ए और कोण बी। ये लिख लेंगे, कोण ए और कोण बी क्या है? कोटिपूरक कोण है। अभी इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अंतर यानी क्या? दोनों को घटाने पे क्या आएगा? 40। दोनों घटाने पे क्या आएगा? 40। तो ऐसे 2 अंक बताइए जो कि क्या होने चाहिए? 90 से कम, क्योंकि कोटिपूरक कोण है बराबर। मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं? कोण ए माइनस बी बराबर 40, पर कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 बराबर। तो ऐसे कौन से 2 अंक है कि जिनको जोड़ने पर 90 आ रहा है और जिनको घटाने पे 40 आ रहा है? सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर है। या तो हम वैसा कर सकते हैं, या तो हमें दो इक्वेशन दिए गए, हमें 2 ये दिए गए हैं कि कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 और कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, इस साइड वाले को बराबर के इस साइड वालों को जोड़ेंगे और बराबर के उस साइड वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, इस साइड में क्या क्या है? 40 है और 90 है। ठीक है, इस साइड में क्या है? पहले में क्या है? देखो
कोण ए माइनस कोण बी, ठीक है, प्लस दूसरे को जोड़ना है ना, कोण ए प्लस कोण बी, जोड़ लिया, इन दोनों में इन दोनों को जोड़ लिया और इसमें इसको जोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कोण बी है और ये प्लस कोण बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कि जैसे -5 और +5 हो तो दोनों का उत्तर क्या आता है 0, इसलिए इन दोनों को काट दिया। बचा क्या, कोण ए प्लस कोण ए, 2 बार कोण ए बचा है, और 40 और 90 कितना होता है 130, ठीक है। ए को जोड़ा कितने बार आएगा, 2a, ए बराबर, मैंने पिछले भी बताया था इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है, तो इस गुना को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागे 2, गुना 2 का क्या हो जाएगा, भागे 2। अब भाग दो 2 को 130 से कितना आ रहा है 65, कितना आ रहा है 65, यानी पहला अंक आया 65। 65 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा, 65 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा, तो लिखते हैं 90 माइनस 65, कितना आ रहा है 15, समझा। इसलिए हमारा जो दूसरा कोण होगा बी होगा वो कितना होगा 15, पहला कोण होगा 65, दूसरा क्या होगा 15। दोनों को जोड़िए, देखो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है 65 और 15 को, और दोनों घटाइए, 65 में से 15 गए, कितना आ रहा है 40, इसलिए हमारा दिया गया उत्तर सही है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न है आयत PTNM एक आयत है, इस आकृति में बने संपूरक कोणों की जोड़ियों के नाम लिखो। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे देख रहे सीधा सीधा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। सीधे सीधे कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमें संपूरक कोण जो है उनकी जोड़ियों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम लोग P से स्टार्ट करते हैं, ये 90 है तो इसमें और 90 जोड़ो, कौन सा, T, कोण P और कोण T, ये पहली जोड़ी हो गई। दूसरा TN, आगे आगे लेके जाओ, दूसरा सॉरी T और N, अभी N से लो, कोण N और कोण M, अभी चौथा M से लो, अभी कोण M और कोण P, समझ में आया। ये हो गई 4 जोड़ियां जो कि किसकी है, संपूरक कोणों की जोड़ियां हैं, क्योंकि 90 90 कितना हुआ इसका 180, फिर ये 90 90 कितना हुआ 180, फिर ये 90 90 कितना हुआ 180, ये 90 90 कितना हुआ 180, मतलब 4 जोड़ियां बनेंगी, पहले इसका इससे, इसका इससे, दूसरी जोड़ी, तीसरा इसका इससे, तीसरी जोड़ी, और चौथा इसका इससे। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें संपूरक कोणों की जोड़ियां बताएंगे। ये हो गई 4 जोड़ियां, और 2 जोड़ियां हैं इसमें, कौन कौन सी, देखो हमने ऐसी जोड़ियां तो बना ली, अब तिरपे मतलब तिरकस में 2 जोड़ियां बना सकते हैं, कौन सी, कोण P और कोण N, ये हो गई पहली जोड़ी, ठीक है, और दूसरी T और M, कोण T और कोण M, कोण T और कोण M, ये हो गई जोड़ियां। पहले ऐसे जोड़ियां लेनी है, फिर ऐसे में, P की N के साथ, T की M के साथ, ठीक है। ये हो गई संपूरक कोणों की टोटल 6 जोड़ियां। मेरा पिछले में थोड़ा सा गलत हो गया था, देखो मैं करेक्शन करना चाहती हूँ, सॉरी, कि 90 में से 65 गया तो कितना बचेगा 25, यानी दूसरा कोण क्या होगा 25, एक होगा 65 और दूसरा क्या होगा 25, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और ये दोनों कोटि पूरक है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, ठीक है। इसलिए प्रत्येक कोण का माप क्या है, एक कोण का माप है 65 डिग्री और दूसरे का क्या है 25, ये गलत हो गया था मुझसे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, यदि माप कोण A बराबर 70 डिग्री है तो कोण A का कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण संपूरक कोण दोनों का माप कितना होगा, ठीक है। माप कोण A बराबर 70 डिग्री है, ठीक है, कोण A का हमें कोटि पूरक कोण निकालना है। अभी कोण A का कोटि पूरक मतलब क्या, कोण A में अगर समझो हम लोग कोण B जोड़ रहे हैं तो उत्तर कितना आना चाहिए, कोटि पूरक होने की वजह से 90, ठीक है। कोण A का माप हमें पता है कितना है 70, कोण B का पता है नहीं, ठीक है। कोण B ऐसे ही रहने देंगे, इधर एक्स्ट्रा क्या है कोण B के साथ 70, क्या एक्स्ट्रा है 70, 70 को उस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस है, उधर जाते समय क्या हो जाएगा माइनस, यानी कोण B की कीमत कितनी आई 20,
20 और 70 जोड़िए, कितना आ रहा है 90, यानी कोण ए का कोटिपूरक कोण कितना होगा, बी बराबर 90 डिग्री। उसका माप कितना होगा, 20 डिग्री। माप कितना होगा 20। कोण ए के कोटिपूरक कोण का माप कितना होगा, 20 डिग्री होता। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कोण ए का संपूरक कोण। सेम है, कोण ए का संपूरक कोण यानी क्या, कोण ए और कोण बी जोड़कर उत्तर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि संपूरक कोण है। कोण ए का माप हमें पता है 70, कोण बी का पता है नहीं, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कोण बी वैसे का वैसे। यहाँ पे देखिए कोण बी का माप हमें ज्ञात करना है 180 है सारी जगह, ये +70 है ना, उस साइड जाते समय क्या हो जाएगा, -70। 180 में से 70 निकालो, 180 में से 70 निकालो, कितना आएगा, 110। यानी कोण ए का जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा, 110। उसका माप कितना होगा, 110, क्योंकि 110 और 70 यदि मिला दो तो कितना आता है, 180, यानी वो क्या हुए, संपूरक कोण। कोण ए के संपूरक कोण का माप होगा 110 डिग्री। ये हो गया 6वें का उत्तर, ये 5वें का। अब देखते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न 7वां। अगला प्रश्न है, कोण ए तथा कोण बी परस्पर संपूरक कोण है। कैसे कोण है, संपूरक कोण है। कोण बी बराबर दिया गया है हमें, तो कोण ए का हमें माप ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया है वो देखो, कोण ए और कोण बी क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण यानी क्या, दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा, दोनों का योग 180 डिग्री। अब कोण ए की कीमत हमें पता है नहीं, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। कोण बी की कीमत पता है हमें, देखिए क्या है, x + 20, x + 20 बराबर 180। ठीक है, अब कोण ए हमें ज्ञात करना है, इसलिए उसको यहीं रहने देंगे, और बाकी सब हमें ये सब हमें ज्ञात पता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है, इसलिए ए को रहने देंगे। एक्स्ट्रा क्या है, x + 20, दोनों प्लस में है, दोनों उस तरफ जाते समय क्या हो जाएंगे, माइनस में। दोनों उस तरफ जाते समय क्या हो जाएंगे, माइनस में। अभी 180 - x के साथ कुछ नहीं कर सकते, 180 - 20 कितना आएगा बताओ, 180 में से 20 गया, कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आएगा, 160, और ये रहा -x, ये -x, यानी कोण ए की कीमत कितनी होगी, 160 - x। समझ में आया, 160 - x। ये हो गया तुम्हारा 7वें का उत्तर। ठीक है, सबके उत्तर दिखा देती हूं मैं अब। ये पहले प्रश्न का उत्तर, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे चौथे का, ये 5वें का, 6वें का और 7वें का। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।